Hello everyone, this is अंकित खरे and you are watching my YouTube channel उड़ते परिंदे। तो आज की इस क्लास में हम लोग 2019 का जो क्वेश्चन पेपर है टीचिंग एप्टीट्यूड सेक्शन का उसको डिस्कस करने वाले हैं, जो कि है पार्ट 2। तो अगर आप लोगों ने सी डबल एग्जामिनेशंस के लिए फॉर्म फिलअप नहीं किया है, आप फिलअप कर दीजिए, क्योंकि 30 जून लास्ट डेट है कल। ठीक है, तो आई होप आप लोगों ने पार्ट 1 देखा होगा, जिसमें क्वेश्चन नंबर 21 टू क्वेश्चन नंबर 35 हमने डिस्कस किया हुआ था। ठीक है, इस वीडियो के बाद मैं क्वेश्चन नंबर 21 टू 50 है ना आंसर की बना करके मेरे टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा। ओके, सो आज के क्वेश्चंस को हम लोग स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 36, students said to have understood the subject if she or he asked, है ना। एक स्टूडेंट को समझा हुआ किसी टॉपिक को या किसी सब्जेक्ट को समझा हुआ कैसे माना जाएगा? इफ सी और ही आस्क, है ना, अगर वो पूछता है। ऑप्शन ए डिफिकल्ट क्वेश्चंस, बी मीनिंगफुल क्वेश्चंस, सी लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस, डी लार्ज नंबर ऑफ क्वेश्चंस। ओके, तो अगर बच्चा मीनिंगफुल क्वेश्चंस पूछ रहा है जिसका कोई मतलब है, तो ये समझा जा सकता है कि बच्चे ने टॉपिक को, सब्जेक्ट को अच्छे से समझा है। ओके, सो हियर ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। बढ़ते क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 37, इफ द चिल्ड्रन डू नॉट अंडरस्टैंड द सब्जेक्ट दे शुड। अगर कोई बच्चा किसी सब्जेक्ट को अच्छे से नहीं समझना मतलब समझ रहा है ना, तो दे शुड, उसे करना चाहिए। ऑप्शन ए लीव देयर स्कूल, बी प्रोवाइडेड मोर एक्सरसाइजेस, सी डू इंडिपेंडेंट स्टडी एट होम, डी बी प्रोवाइडेड रेमेडियल टीचिंग, है ना। तो इसके एक एक ऑप्शन के बारे में हम लोग बात करेंगे। लीव देयर स्कूल, अगर बच्चा नहीं समझ पा रहा है किसी सब्जेक्ट को, तो क्या बच्चे को स्कूल छोड़ देना चाहिए? दूसरा ऑप्शन कह रहा है बी प्रोवाइडेड मोर एक्सरसाइजेस, और ज़्यादा एक्सरसाइज उसे देना चाहिए। अब उसमें समझा ही नहीं है तो उसको एक्सरसाइज देने का क्या मतलब है? ओके, या समझ नहीं पा रहा है। सी बोल रहा है डू इंडिपेंडेंट स्टडी एट होम, है ना, उसको घर में स्वतंत्र रूप से पढ़ने के लिए पढ़ना चाहिए, मतलब स्वतंत्र रूप से पढ़ना चाहिए। अभी वो समझा ही नहीं है, समझ ही नहीं पा रहा है। ठीक है, तो ये भी फ्रूटफुल नहीं होगा। अब देख लेते हैं यहाँ पे ऑप्शन डी, बी प्रोवाइडेड रेमेडियल टीचिंग, है ना। तो उसको रेमेडियल टीचिंग मतलब कोई टॉपिक किसी टीचर ने पढ़ाया हुआ है, बच्चों को समझ में नहीं आया, तो वो दोबारा क्लास कंडक्ट करता है ना। रेमेडियल टीचिंग, उपचार, उपचार, है ना। मतलब कोई मान के चलो कोई डॉक्टर है, उसने दवाइयाँ लिखी हुई है, बट वो मतलब इफेक्टिव नहीं थी, तो डॉक्टर दोबारा ट्रीटमेंट करेगा और दूसरी दवाइयाँ एज अ रेमेडियल, है ना, उपचार के तौर पे देगा। वैसे ही टीचर का काम होता है, बच्चे की नीड को जानते हुए उसे रेमेडियल टीचिंग दिया जाएगा। ओके, सो ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 38, सक्सेस ऑफ ग्रुप एक्टिविटी मोस्टली डिपेंड्स अपॉन द। किसी ग्रुप के सक्सेस होने के लिए सबसे ज्यादा क्या मतलब डिपेंड करता है ना। फर्स्ट, साइज ऑफ द ग्रुप, है ना, कि ग्रुप 4 लोगों का है, 10 लोगों का है, 5 लोगों का है ना। दूसरा, नेचर ऑफ एक्टिविटी, जो एक्टिविटी कराई जा रही है उसकी प्रकृति क्या है। ओके, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स, किससे रिलेटेड वो एक्टिविटी है, या कोई भी सब्जेक्ट से रिलेटेड। ओके, ऑप्शन सी, लीडर ऑफ द ग्रुप, ग्रुप का जो लीडर है, जो नेतृत्व कर रहा है उस पे। ऑप्शन डी, कोहेसिवनेस ऑफ द ग्रुप, है ना, या ग्रुप मेंबर्स के बीच में एक सामंजस्य होता है ना, अपनेपन की भावना, है ना, तालमेल होना अच्छा, है ना। तो अकॉर्डिंग टू मी यहाँ पे ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। ओके, कि अगर ग्रुप मेंबर्स के बीच में अच्छा सामंजस्य है, अच्छा तालमेल है, अपनापन है, ठीक है, तो उस ग्रुप के सक्सेस होने के चांस ज्यादा बढ़ जाते हैं। सो हियर ऑप्शन डी विल बी
राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 39, द मेन एम ऑफ टीचिंग इज, है ना, टीचिंग का मेन एम क्या है, उद्देश्य क्या है। ऑप्शन चारों हम लोग देख लेते हैं। टू टू डेवलप रीजनिंग एबिलिटी, बी टू डेवलप थिंकिंग एबिलिटी, टू गिव इंफॉर्मेशन, फोर्थ बोथ ए एंड बी। ओके, तो फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है कि टू डेवलप रीजनिंग एबिलिटी। अगर समाज में या कंट्री में या गांव में या शहर में कुछ भी हो रहा है, ठीक है, अगर बच्चा सोच पा रहा है कि यार इसका रीजन क्या है, अगर महंगाई बढ़ रही है या चुनाव में कोई हार गया है या जीत गया है या फिर कुछ भी हुआ है, अगर उसके रीजन को बच्चा समझ रहा है, ठीक है, या उसके अंदर वो एबिलिटी जनरेट हो रही है, ठीक है, इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं ये पॉजिटिव जस्ट पॉजिटिव सेंस दे रहा है, ठीक है। तो टीचिंग का एक एम ये भी है, रीजनिंग एबिलिटी। दूसरा, टू डेवलप थिंकिंग एबिलिटी। ओके, अगर कोई प्रॉब्लम है या कोई भी क्वेश्चन है, कुछ से भी रिलेटेड हो सकता है, वो किसी भी एस्पेक्ट में हो सकता है, अगर बच्चा सोच सकता है, ठीक है, थिंकिंग एबिलिटी, तो दिस इज ऑल्सो पॉजिटिव सेंस, है ना। तो टीचिंग का एम डेवलप रीजनिंग एबिलिटी टू डेवलप थिंकिंग एबिलिटी। ओके, ये दोनों होंगे। सो हियर ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी इज राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 40, NIOS stands for, I have discussed already in my abbreviation video। तो अगर आपने नहीं देखा है उसे देखिए, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे जो है एब्रीविएशन से रिलेटेड क्वेश्चन उसको डिस्कस किया गया है। डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक आपको मिल जाएगी, ठीक है। अगर नहीं भी मिली तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के उसे चेक कर सकते हैं, RICEE का जो प्लेलिस्ट है मेरे चैनल का। ओके, सो NIOS स्टैंड्स फॉर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूल, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग। तो आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सॉरी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, ठीक है। सो हियर ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। और इसका जो फॉर्मेशन हुआ था, फाउंडेड, ठीक है, फॉर्मेशन हुआ था 1989 में हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पे हमने दो फैक्ट को कवर किया हुआ है, फॉर्मेशन 1989 और NIOS का फुल फॉर्म क्या है। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ। फॉर अ प्रोजेक्ट द अप्रोक्सीमेट साइज ऑफ अ ग्रुप शुड बी। किसी भी प्रोजेक्ट में काम करने के लिए मेनली यहाँ पे स्कूल की ही बात होती है ना। द अप्रोक्सीमेट साइज ऑफ अ ग्रुप शुड बी, एक ग्रुप का साइज कितना होना चाहिए, है ना, सक्सेसफुल होने के लिए बोल रहा है वो। ए 4, सॉरी 4, बी 14, सी 24, डी 44, ठीक है। किसी ग्रुप में 4 स्टूडेंट हैं, किसी ग्रुप में 14 स्टूडेंट हैं, किसी ग्रुप में 24 स्टूडेंट हैं और किसी में 44 हैं, ठीक है। तो कौन सा ग्रुप ज़्यादा सही होगा, ठीक है। तो जितना छोटा ग्रुप होगा उतने ज़्यादा चांसेस होंगे बच्चों के इन्वॉल्व होने में एक एक एक्टिविटी में, है ना। प्रोजेक्ट वर्क में प्रोजेक्ट के बारे में सोचना, कुछ चीज़ें अरेंज करना और उसको मैनेज करना, ठीक है। तो जो छोटा ग्रुप होगा वो ज़्यादा इफेक्टिव होगा। ओके, सो हियर ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 42, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सोशल नेटवर्क? eBay, ट्विटर, gmail.com, amazon.com, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए होंगे क्योंकि सभी लोग सोशल मीडिया यूज करते हैं, सोशल नेटवर्क को, ठीक है। eBay, gmail.com, amazon.com ये वेबसाइट्स हैं, ठीक है। इसमें eBay जो है एक वो है मतलब ऑनलाइन परचेसिंग के लिए है ये। और gmail.com, amazon.com लगा हुआ है, आप समझ सकते हैं कि दिस इज अ वेबसाइट, ओके। और दिस इज नॉट अ सोशल नेटवर्क, है ना। तो सोशल नेटवर्क यहाँ पे क्या है? ट्विटर, ठीक है। तो ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 43, अ गुड टीचर इज वन हु, एक अच्छा टीचर है जो,
गिव्स इंफॉर्मेशन देता है। बी इंस्पायर स्टूडेंट टू लर्न। सी गिव्स प्रिंटेड नोट्स टू स्टूडेंट्स। डी एक्सप्लेन कॉन्सेप्ट्स एंड प्रिंसिपल्स। ठीक है, तो एक जो टीचर है क्लास में आकर के सिर्फ इंफॉर्मेशन देता है, वो अच्छा टीचर है, या जो बच्चों को इंस्पायर करता है पढ़ाई के लिए, समझने के लिए, सीखने के लिए। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर, जो टीचर बच्चों को इंस्पायर करते हैं सीखने के लिए। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 44, एन इफेक्टिव टीचर इज वन हु, एक इफेक्टिव टीचर है जो कि कंट्रोल द क्लास इफेक्टिवली। बी मोटिवेट्स द स्टूडेंट टू लर्न बेटर। सी करेक्ट्स द असाइनमेंट्स केयरफुली। डी गिव्स मोर इंफॉर्मेशन इन लेस टाइम। ठीक है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन ज़्यादा अप्रोप्रिएट होगा, जो टीचर बच्चों को मोटिवेट कर पाए सीखने के लिए, है ना, वो ज़्यादा इफेक्टिव होगा रेदर देन अनदर ऑप्शंस। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 45, फॉर इफेक्टिव लर्निंग स्टूडेंट्स शुड हैव, है ना, इफेक्टिव लर्निंग के लिए, अधिगम के लिए स्टूडेंट में होना चाहिए एबिलिटी टू लर्न, दूसरा मोटिवेशन टू लर्न, सी अपॉर्चुनिटी टू लर्न, डी बोथ ए एंड बी। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए एंड बी आर राइट, सो ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी इज द राइट आंसर। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 46, when students do not take interest in studies teacher should। सो यहाँ पे आंसर जो है पहले से आ गया है, बस मैं इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ। ठीक है, ये आंसर नहीं है, ठीक है, पिछली साइड का ही इसमें आंसर आ गया है। व्हेन स्टूडेंट्स डू नॉट टेक इंटरेस्ट इन स्टडीज टीचर शुड, है ना, कोई बच्चा अगर पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं ले रहा है तो टीचर को क्या करना चाहिए, है ना। पहला ऑप्शन बोल रहा है टेक मोर इंटरेस्ट इन टीचिंग। बी मेक टीचिंग मोर इंटरेस्टिंग। सी गिव एग्जांपल्स ऑफ मेरिटोरियस स्टूडेंट्स। मेरिटोरियस मीन्स होता है मेधावी छात्र, होनहार छात्र, है ना। ट्राई टू अंडरस्टैंड द रीजन फॉर लैक ऑफ इंटरेस्ट, है ना। तो पहला ऑप्शन बोल रहा है टेक मोर इंटरेस्ट इन टीचिंग, टीचिंग में ज़्यादा इंटरेस्ट लेगा तो जो बच्चे हैं वो भी इंटरेस्ट लेने लगेंगे। दूसरा मेक टीचिंग मोर इंटरेस्टिंग, है ना, टीचिंग को इंटरेस्टिंग बना करके। सी गिव एग्जांपल्स ऑफ मेरिटोरियस स्टूडेंट, तो जो मेधावी छात्र है, होनहार छात्र है, जो क्लास के भी होते हैं या फिर जूनियर सीनियर भी होते हैं, उनका एग्जाम्पल दे करके इंटरेस्ट बढ़ाया जा सकता है बच्चे का। ठीक है, और चौथा जो ऑप्शन है वो बोल रहा है ट्राई टू अंडरस्टैंड द रीजन फॉर लैक ऑफ इंटरेस्ट, है ना। बच्चा हो सकता है किसी और प्रॉब्लम को फेस कर रहा हो, ठीक है, तो इसलिए क्या करना चाहिए, ट्राई टू अंडरस्टैंड द रीजन फॉर लैक ऑफ इंटरेस्ट, बच्चे के अंदर इंटरेस्ट क्यों नहीं है वो जानने की कोशिश करना चाहिए, उसके बाद बाकी चीजें होती है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 47, व्हाट विल बी योर रिएक्शन एज अ टीचर व्हेन अ पंक्चुअल स्टूडेंट्स स्टार्ट्स कमिंग लेट इन योर क्लास। ठीक है, आपका क्या रिएक्शन होगा जब एक क्लास में कोई पंक्चुअल स्टूडेंट जो टाइम पे हमेशा आता था लेकिन उसने लेट आना स्टार्ट कर दिया, तो आपका क्या रिएक्शन होगा। पहला ऑप्शन बोल रहा है आई विल इग्नोर इट, इसे हम इग्नोर करेंगे। दूसरा आई विल स्कॉल्ड हिम इन क्लास, क्लासरूम में चिल्लाएंगे। सी आई विल आस्क हिम टू लीव द क्लास, ठीक है, और उसे कहेंगे कि क्लासरूम छोड़ दो। डी आई विल ट्राई टू नो द रीजन फॉर इट, है ना, या फिर मैं कोशिश करूंगा कि इसके पीछे रीजन क्या है, क्योंकि वो पंक्चुअल स्टूडेंट था, है ना, अब वो लेट आना स्टार्ट कर दिया, हो सकता है कोई प्रॉब्लम चल रही हो, है ना, फैमिली में या जो भी, या फिर वो काम वगैरह करता होगा और उसके बाद फिर स्कूल वो आता होगा। ठीक है, तो यहाँ पे डी आंसर विल बी मोर एप्रोप्रिएट। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 48, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रोल्स द क्वालिटी ऑफ टीचर एजुकेशन इन इंडिया। ठीक है, तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि क्वालिटी एजुकेशन ऑफ टीचर एजुकेशन इन इंडिया को कौन कंट्रोल करता है, ऐसी कोई बॉडी होगी, कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन होगा। ठीक है, सो ऑप्शन यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, NCTE, SCERT, NCERT, कंसर्न स्टेट गवर्नमेंट। ओके, फर्स्ट ऑप्शन NCTE, नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन। ओके, तो यहाँ पे जो कंट्रोलिंग बॉडी है वो है NCTE,
ऑलरेडी मैंने वो जो एब्रिविएशन वाला वीडियो है उसमें डिस्कस किया हुआ है, अगर आपने नहीं देखा उसे देखिए, ठीक है। तो ये है NCTE और ये फाउंडेशन हुआ था इसका 1995 में, ठीक है। तो दूसरा फैक्ट भी हमने यहाँ पे जान लिया NCTE से रिलेटेड, है ना। सो ऑप्शन ए NCTE जो कि कंट्रोल करता है क्वालिटी ऑफ टीचर एजुकेशन इन इंडिया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 49। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ मिड डे मील स्कीम इज टू। तो मिड डे मील स्कीम का ऑब्जेक्टिव क्या है? फर्स्ट, इरेडिकेट पुअर्टी, गरीबी को हटाने के लिए। ऑप्शन यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो गया है, ठीक है। दिस इज ऑप्शन बी, 1 मिनट, दिस इज ऑप्शन बी, ओके। This is option B and this is option C and this is option D. Okay. So here option B बोल रहा है provide free meal to poor children only. C encourage children to come to school. ऑप्शन डी बोल रहा है गिव कम्युनिटी एक्सपीरियंस टू टीचर्स, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो है वो ज़्यादा अप्रोप्रिएट है। एक मिनट, ओके। सो ऑप्शन सी इनकरेज चिल्ड्रन टू कम टू स्कूल, बच्चों को इनकरेज करना, ठीक है, कि वो स्कूल आए, ठीक है। सो हियर ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर, है ना। और ये लॉन्च हुआ था 1962 टू 63 के अराउंड, है ना। और ये फॉर प्राइमरी लेवल स्टूडेंट्स, अपर प्राइमरी एंड लोअर प्राइमरी लेवल स्टूडेंट के लिए मिड डे मील स्कीम लॉन्च हुई, ठीक है। और इसका ऑब्जेक्टिव है इनकरेज चिल्ड्रन टू कम टू स्कूल्स। नाउ दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर सक्सेस इन लाइफ, ठीक है। इनमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है एक सक्सेस लाइफ के लिए, ठीक है। तो ऑप्शन ए ह्यूमिलिटी, बी ओबीडियंस, सी हार्डवर्क, ए अगेन ऑप्शंस, दिस इज द ऑप्शन डी, ओके। ऑप्शन डी इंडिपेंडेंट थिंकिंग, ठीक है। तो ह्यूमिलिटी मीन्स विनम्रता, किसी के साथ विनम्रता से बात करना। और दूसरा ऑप्शन बोल रहा है ओबीडियंस, आज्ञा का पालन करना। सी हार्डवर्क, कठिन परिश्रम, ठीक है। और डी बोल रहा है इंडिपेंडेंट थिंकिंग, स्वतंत्र सोचना, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम आई तो आउट ऑफ द बॉक्स जाकर के सोचना, यही सक्सेस है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। आई होप आप लोगों को मेरे द्वारा बनाई गई ये वीडियो समझ में आई होगी, ठीक है। तो ऐसे ही बहुत सारी वीडियो पाने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कोई खामी या कमी अगर रह गई हो, ठीक है। मैं बिल्कुल उसको दूर करने की कोशिश करूँगा। मेरे टेलीग्राम चैनल को आप लोग ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे बहुत सारे पीडीएफ्स मैंने अपलोड किया है और डेली बेसिस हम लोग अपलोड करते रहते हैं। वहाँ पे मोर देन 110 स्टूडेंट्स ऑलरेडी हैं, CEE एग्जामिनेशंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो आप लोग भी अगर अपना सिलेक्शन पक्का करना चाहते हैं तो उस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।